जी, अभी तो आम श्रद्धालु और जो भक्त हैं जो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे अनंत, वही इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं संगम तक जाने के लिए। और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि तुरंत ये फैसला प्रशासन लेगा कि साधु संतों को स्नान के लिए यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। हालांकि अब स्थिति सामान्य लग रही है, क्योंकि एक बड़ा रास्ता खुल गया है आम जनता के लिए कि ताकि वो जाएं और संगम पर डुबकी लगा सके। तो आप देख सकते हैं कि यही वो रास्ता है जो साधु संतों के लिए रखा गया था और इसी को बैरिकेड कर कर रखा गया था, जिसके इर्द गिर्द भीड़ लगातार बढ़ती गई थी, क्योंकि उसको आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक ही एंट्री पॉइंट थे आम श्रद्धालुओं के लिए, इसीलिए भीड़ की जो तादाद थी, जो यहाँ आम जनता की संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो बड़ी चुनौती यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके लिए बन गई थी। जब साधु संत समाज ने ये फैसला लिया कि फिलहाल के लिए वो अपने अमृत स्नान को टाल रहे हैं, तो तब जाकर ये बैरिकेड हटा और आम जनता यहाँ अंदर आ पाई। तो अब क्योंकि भीड़ वहाँ से लगातार बढ़ रही है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये रास्ता इसी तरह से चलता रहे। मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन ने पैन कर दिखाएं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में पीछे से सैलाब बढ़ता चला आ रहा है यहाँ संगम की तरफ। तो ज़रूरी है कि ये रास्ता खुला ही रहे और जो श्रद्धालु चाहते हैं कि वो किसी दूसरे घाट पर नहीं, लेकिन संगम पर ही डुबकी लगाएं या पवित्र स्नान आज मौनी अमावस्या के लिए करें, तो ज़रूरी है कि ये रास्ते खुले रहें और तुरंत ये स्नान कर कर यहाँ से सभी श्रद्धालु लौटें। तो मुझे लगता है कि कुछ वक्त लगेगा हालात का जायज़ा लेने के लिए, रीलुक करने के लिए स्थानीय प्रशासन को कि क्या अब स्थिति सामान्य हो रही है, क्या लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, क्या साधु संत अब अपने स्नान के लिए आ सकते हैं। वो फैसला शायद लेने में थोड़ा वक्त और लगेगा अनंत, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है, बैरिकेड्स खुल चुके हैं, तो भीड़ फैल गई है, तो हालात शांतिपूर्ण है। जी, तुरंत ही मतलब जो है अंदर ले लिया जाए। जो भी रथों पे गुरु मूर्ति है उनको विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि तत्काल जो है आप अपने अपने अखाड़े में, अपने अपने शिविर में, अपने अपने यज्ञशाला में जाने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण। ये जो भी ध्वजावर है तुरंत ही मतलब जो है अंदर ले लिया जाए। जो भी रथों पे गुरु मूर्ति। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर में आपने देखा कि साधु संत जिन्होंने पहले ये फैसला लिया कि स्नान को टाल रहे हैं, मौनी अमावस्या के स्नान को वो टाल रहे हैं, और इसके अलावा भी वो प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आए हैं कुंभ क्षेत्र के अंदर, मेला क्षेत्र के अंदर, और वहां पर वो लाउड स्पीकर के साथ लोगों की भीड़ के बीच जा रहे हैं। अपने तमाम साधु संत के समाज के जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपने अपने अखाड़ों में लौटें, अपनी अपनी यज्ञशालाओं में लौटें, अपने अपने स्थानों पर लौटें। और इसके अलावा हो गया और इतना खूबसूरत दर्शन और यहाँ का तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से साधु संत महंत जो हैं अब लोगों के बीच में आकर ये अपील कर रहे हैं कि घाटों से अब अपने घरों को वापस लौट जाएं अगर उन्होंने स्नान कर लिया है। साथ ही साथ जो उनके अखाड़ों से जुड़े हुए संत हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो वापस अपने शिविरों में लौट जाएं। शायद जो है इस बात का अनाउंसमेंट करने के लिए कि अगर स्नान जो है वापस वो लोग करेंगे, अखाड़ों के लिए स्नान खोल दिया जाएगा, इसकी जानकारी देने के चलते भी ये अनाउंसमेंट की जाती हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त स्नान जो है श्रद्धालु कर रहे हैं और स्थिति सामान्य हो चुकी है, नियंत्रण में है इस वक्त, और सभी आराम से जहां पर वो रास्ते जहां पर अखाड़ों के लिए जिन्हें बंद किया गया था उन्हें भी आम श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिया गया है और उसी के चलते अब हालात सामान्य हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने महाकुंभ में हालात काबू में आ चुके हैं। आप साफ साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं संत और महंत लगातार जो है डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं संगम तट से। ये तस्वीरें